की बहुत बड़ी कोशिश। सरकार किसानों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। टीवी पर पहली बार कृषि मंत्री और किसान एक साथ। किसानों की जो तकलीफ है उस पर सरकार विचार करने को तैयार है। और भी किसान यूनियन के समक्ष सरकार ने भेजा है। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म करने की कोशिश। हम हैं, उनको साथ बैठते हैं। पहले भी मैंने कहा है कि हम बहुमत के आधार पर फैसला नहीं करते, हम सर्वसहमति से फैसला करते हैं और सती पे हमारी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। एबीपी न्यूज के प्रयासों से निकल सकते हैं सकारात्मक नतीजे। निमंत्रण आएगा ना कि भाई इस तारीख को इतने बजे आपको यहाँ पर आना है, आएंगे। तारीख के बारे में बातचीत चल रही है, इन सब लोगों के बीच में भी सहमति होगी और हम लोग बातचीत करके जल्दी तारीख तय करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। आज मातृभूमि में बात देश के अन्नदाता की, उन किसानों की जो अपनी मांगों के लिए 20 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। एबीपी न्यूज के मंच पर पहली बार कृषि मंत्री और किसान नेता की बातचीत हुई है। एबीपी न्यूज ने इस गतिरोध को खत्म करने की मुहिम में एक कदम आगे बढ़ाया है। सरकार और किसानों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की गई है। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया ने एबीपी न्यूज की इस मुहिम का संचालन किया है। सुनिए क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री का और किसान नेता का। 3 जो बिल थे कृषि बिल, उनको लेकर देश में बवाल है। सबसे ज्यादा पंजाब के किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के तमाम किसान बॉर्डर पर आके दिल्ली के मुहाने पर बैठ गए हैं। 6 दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच हो चुकी है, लेकिन बातचीत में अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जुड़ गए हैं सीधे। नरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज के लिए आपने समय निकाला। आखिर ये बातचीत जिन किसानों के साथ होनी चाहिए, उन किसानों के साथ बातचीत रुकी हुई है। रास्ता कैसे निकलेगा, कैसे किसान संतुष्ट होंगे आखिर? विकास जी, भारत सरकार किसानों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और सारा देश इस बात का साक्षी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्धता से देश भर में उनकी प्रगति, विकास और समृद्धि के लिए काम कर रहा है। जहां तक आंदोलन का प्रश्न है, इस आंदोलन को भी सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। किसानों से अनेक दौर में बातचीत हुई है और किसानों की जो तकलीफ है उस पर सरकार विचार करने को तैयार है। शिव कुमार जी, नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मंडी खत्म नहीं होगी, हम बार बार समझा रहे हैं, बल्कि किसानों को इससे लाभ होगा, उस पर टैक्स कम लगेगा, लेवी कम होगी, किसान अपनी फसल बाहर बेच सकेगा, अपनी मनपसंद की जगह मनपसंद दाम पर बेच सकेगा। इसमें क्या आपत्ति है आपकी? देखिए, अभी भी किसान बाहर बेच सकता है। कोई ऐसा हमारे पास नहीं है। मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में धान जाती है बाहर के प्रांतों से आती है। ये तो नियम है कि बेच सकता है, पर मेरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि अगर बाहर का कोई भी माल आता है, 6 माह हो गए इस कानून को लगे हुए, तो उन ट्रकों को राजसात कर लिया जाए, माल को जब्त कर लिया जाए। और सिवनी जिले में ट्रक पकड़े भी गए हैं और राजसात भी किया गया है। तो कानून तो लागू है कि बाहर का माल आ सकता है, यहाँ का माल बाहर जा सकता है। पर दूसरी ओर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के ये कह रहे हैं और उन्होंने आदेश भी जारी किए कलेक्टर्स को। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि हम कुछ कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, हो कुछ और रहा है। बड़ा अच्छा सवाल उठाया शिव कुमार जी आपने। बड़ा संकट और इस वक्त हम आपको बता दें कि देश में किसी भी नेशनल चैनल पर पहली बार हो रहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसान नेता शिव कुमार सीधे बातचीत कर रहे हैं। सीधे किसान और सरकार के बीच बातचीत हो रही है। किसान के सवाल सीधे कृषि मंत्री दे रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे लाइव डिबेट है और सीधा सीधा जिसको कहते हैं पत्रकारिता के उच्चतम पैमाने पर है एबीपी न्यूज, जहां पर किसान और सरकार आपस में एक दूसरे से सीधे बात कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी,
शिव कुमार जी ने सवाल उठाया कि इस तरह से जो कानून है वो तो उसकी व्यवस्था भंग हो जाएगी अगर एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री ये कहे कि बाहर का किसान आएगा तो अनाज नहीं बेचने देंगे, रात सात कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। नहीं विकास जी, मैं आपके माध्यम से कक्का जी को अनुरोध करना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री का बयान है वो राज्य में एमएसपी की खरीद पर है, ओपन ट्रेड के मामले में नहीं है। एमएसपी पर जब खरीद होती है तो हर राज्य का एक निश्चित आवंटन बंधा हुआ होता है और इसलिए हर राज्य की ये कोशिश होती है कि उस आवंटन के अंतर्गत उसके अपने राज्य का जो आवंटन का कोटा है उस पर पूरी खरीद हो जाए। अगर दूसरे राज्य से माल आता है तो कोटा उसका पूरा हो जाता है और उसके क्षेत्र के किसान रह जाते हैं। और कुछ राज्य ऐसा भी करते हैं कि वो अपनी तरफ से भी राज्य सरकारें एमएसपी पर अनेक जिन्सों को खरीदती हैं। तो कोई भी राज्य जब एमएसपी पर खरीद कर रहा है और अपना पैसा डालकर खरीद कर रहा है तो निश्चित रूप से वो सिर्फ अपने राज्य के किसानों के लिए कर रहा है। लेकिन ओपन ट्रेड के मामले में मुख्यमंत्री का ऐसा बयान नहीं है। अगर इससे कोई गलतफहमी खड़ी हुई है तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि वो इस मामले को स्पष्ट कर दें। ये कानून ओपन ट्रेड के लिए है और जो एमएसपी पर खरीद है वो अलग विषय है। और एमएसपी खरीद के मामले में जो राज्यों से जिस प्रकार से खरीद होती है वो खरीद होती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एमएसपी में हर राज्य का अपना एक कोटा है, राज्य अपना उत्पादन का आंकड़ा भेजते हैं, उसके हिसाब से उनका कोटा निर्धारित होता है और राज्य सरकारें कुछ जिन्सों को अपने पैसे पर भी खरीदती हैं। तो वो राज्य के एक राज्य अपने राज्य के लोगों के लिए ही एमएसपी पर खरीदने के लिए पैसा डालता है, इसलिए इसमें कहीं कोई गलतफहमी है तो उसको दूर कर दिया जाएगा। देखिए शिव कुमार जी, साफ हो गया, यहाँ पर ओपन ट्रेड पर रोक नहीं है। जो बयान था मुख्यमंत्री का वो एमएसपी के खरीद के लिए था। लेकिन मैं आपको एक दूसरा मुद्दा है उस पर ले जाना चाहूंगा शिव कुमार जी। अभी अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने थोड़ी देर पहले कहा कि किसानों को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उनके साथ धोखा ना हो, पैन कार्ड के अतिरिक्त व्यापारी का पंजीकरण भी किया जा रहा है। इससे आप सहमत हैं? इस संशोधन से, इस आश्वासन से आप सहमत हैं सरकार के? देखिए माननीय मंत्री जी से मैं एक केवल बात कहना चाहता हूं कि जो विश्वास की बात उन्होंने कही, विश्वास का संकट पूरे देश में है। आज सबसे बड़ी समस्या देश की है कि हम विश्वास किस पे करें। 73 वर्षों में हमारी दुर्दशा क्या हुई है, सरकारें जो भी रही हैं, मंत्री जी जानते हैं। शिव कुमार जी देखिए, और ऐसे अविश्वास के अभी राजनीतिक भाषण नहीं होगा, हम मुद्दावार बात कर रहे हैं। हम सीधे पूछ रहे हैं आपसे, किसानों का व्यापारियों का पैन कार्ड के अतिरिक्त पंजीकरण भी किया जा रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया है ताकि किसानों के साथ धोखा ना हो, व्यापारी धोखा ना करे। इस संशोधन से, इस आश्वासन से आप सहमत हैं? देखिए, हाँ या ना में कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो हम सहमत हैं, परंतु भाषण हम नहीं दे रहे हैं। हम तो भाषण सुनते हैं भाई, बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। हमने भी अपनी मंशा साफ कर दी कि अगर व्यापारी का लाइसेंस होगा, हमारी वही तो आपत्ति है और सरकार इसमें सहमत है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा केवल एक तो बात है भाई, व्यापारी का लाइसेंस होना अनिवार्य है। मंडी में प्रतिवर्ष सरकारी मंडी होने के बावजूद भी 2-4 व्यापारी करोड़ों रुपए का माल लेकर भागते रहे हैं, जिसका किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। जब बगैर लाइसेंस का मामला होगा तो धोखाधड़ी बढ़ जाएगी। तो नरेंद्र सिंह जी, ये तो होने जा रहा है, आपने आश्वासन दे दिया, तो यहाँ पर तो सीधे सीधे दिख रहा है कि एक बिंदु तो ऐसा है जिस पर सरकार और किसान सहमत हो रहे हैं एबीपी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर। मुझे लगता है कि जो कक्का ने कहा वो उनकी चिंता है, तो उस चिंता को निश्चित रूप से एड्रेस करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करने को तैयार है और ये हमने जो प्रस्ताव दिए हैं उन प्रस्ताव में ये शामिल है। जी, तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र सिंह जी, आप और किसान नेता कक्का जी हमारे साथ हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर लगभग सहमति बनती दिख रही है। फिर ये बताइए कि सहमति जब बनती दिख रही है तो कक्का जी, बाकी किसान नेता क्यों नहीं सहमत हो पा रहे हैं? क्यों अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं?
उनकी भी चिंताएं हैं और वो चिंताएं आपकी भली भाषा में भाषण में आ जाती हैं। तो हम लोग इतना ही कह सकता हूं कि 40 संगठन हैं, उनको साथ बैठते हैं। पहले भी मैंने कहा है कि हम बहुमत के आधार पर फैसला नहीं करते, हम सर्वसहमति से फैसला करते हैं और सर्वसहमति पे हमारी लगातार चर्चाएं हो रही हैं और उनके बाद जो रिजल्ट आएगा तो मैंने किसान बैठकर इस पर निर्णय करेंगे। शिव कुमार जी, बहुत शिव कुमार जी, वातावरण में चर्चाएं मंत्री जी एमएसपी पर सर्वसम्मति बनेगी कि एमएसपी अगर सरकार संशोधन कर देती है, लिखित आश्वासन दे देती है तो किसान नेता तैयार होंगे? इस पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, एमएसपी पर चर्चा अभी शेष बकाया है। एमएसपी पर कोई चर्चा हमारे किसान नेताओं के बीच में नहीं हुई है। एमएसपी की सरकार अभी जो मांग हमारी है कि सरकार उसको गारंटी का कानून बनाए। 73 साल से मान लो कानून नहीं था तो अब नहीं रहेगा, ये तो बात नहीं है। अब कानून बनना चाहिए ताकि किसानों का शोषण रुके। तो उस पर चर्चा होना शेष है। अभी सरकार का क्या पक्ष है, हमारा क्या पक्ष है, 24 जीन्स हैं, उन जीन्स में क्या क्या स्थिति है, इस पर चर्चा एक लंबी होगी, जब आगामी बैठक होगी उस पर होगी। पर एमएसपी पे गारंटी की कानून पर हम लोग मांग कर रहे हैं। जी नरेंद्र सिंह जी, मैं जानता हूं आपकी व्यस्तता है, आप इस समय बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, लगातार किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं आप, लेकिन मैं थोड़ा सा समय और लूंगा आपका। तमाम कक्का जी की बातों से लग रहा है कि सर्वसम्मति बनाने की कोशिश हो रही है। कह रहे हैं कि एमएसपी पर अभी बातचीत नहीं हुई है लेकिन आगे इस पर होगी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप भी सामने हैं, किसान नेता भी सामने हैं, कोई एक तारीख निकल आए, कोई एक हफ्ता तय हो जाए कि जब बातचीत होगी किसान और सरकार के बीच फिर से और सहमति का रास्ता बन निकलेगा वहां से? नहीं, मुझे लगता है कि किसान यूनियन के नेता भी पूरी तरह चिंतित हैं और वो अपनी मीटिंग में सकारात्मक रूप से विचार कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं कक्का जी की इस बात से सहमत हूं कि जब इस प्रकार के आंदोलन होते हैं तो सभी लोग बातचीत करके सहमति से ही रास्ता निकालते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही कोई तारीख तय होगी और हम लोग वार्ता करेंगे और समाधान की ओर बढ़ेंगे। शिव कुमार जी, कौन सी तारीख हो सकती है? आप तो 40 संगठनों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, कब तक सहमति बन जाएगी कि आप सरकार के साथ टेबल पे आ जाएंगे बातचीत की? सरकार कल चाहे कल बुला ले हमको, तो आज चाहे आज बुला ले, हम तो वार्ता नहीं, सहमति तो आपको बनानी है। आप कह रहे हैं कि 40 संगठन है, हमारी ओर से तो आप कह रहे हैं 40 संगठन है, हम सहमति बना रहे हैं। हाँ, सरकार तो कह रही है कभी भी बात कर लीजिए। हाँ, तो सरकार की ओर से तो निमंत्रण आएगा ना कि भाई इस तारीख को इतने बजे आपको यहाँ पर आना है। आएंगे, चर्चा होगी, कृषि और मंत्री चर्चा में निर्णय होगा। क्या कुछ तारीख तय हो सकती है? एबीपी न्यूज के मंच पर किसान नेता आपके सामने है, तो एक तारीख के बारे में बातचीत चल रही है। इन सब लोगों के बीच में भी सहमति होगी और हम लोग बातचीत करके जल्दी तारीख तय करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान नेता शिव कुमार हमारे साथ थे। और देश में पहली बार हो रहा था जब कृषि मंत्री और किसान नेता सीधे बातचीत कर रहे थे, आमने सामने एक दूसरे के साथ बैठकर। तमाम मुद्दे यहां पर ऐसे भी उभरे जिन पर दोनों के बीच सहमति बनती दिखी है। कृषि मंत्री ने कहा कि तारीख को लेकर बातचीत चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किसान नेता ने कहा है कि सरकार कल बुलाए तो बात करने को तैयार है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि तारीख को लेकर बातचीत चल रही है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि बातचीत किसान नेताओं, किसान यूनियन के साथ लगातार हो रही है। भले ही एक टेबल पर नहीं बैठे हैं, लेकिन आज एबीपी न्यूज पर कृषि मंत्री और किसान नेताओं की सीधी बातचीत हुई। सरकार की टेबल के अलावा ये पहली बार हुआ है भारतीय किसान आंदोलन के इतिहास में जब सरकार और किसान नेता एक दूसरे के आमने सामने थे, सीधे लाइव डिबेट में थे। हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी हैं। और देखिए शिव कुमार जी, कृषि मंत्री ने तो कह दिया कि बातचीत चल रही है, लेकिन सर्वसम्मति आपको बनानी है 40 संगठनों के बीच। तो आप ही बताइए कि कौन सी तारीख हो सकती है? जब सर्वसम्मति बन जाएगी तो आप बता देंगे सरकार को कि भाई इस तारीख को बुला लीजिए हमें। देखिए, हमारी सहमति लगभग एक तय जैसी है और कुछ सहमतियां टेबल पर जब हम लोग बैठते हैं
तो सरकार और नेताओं के बीच में भी तय होती है। तो इसलिए हम लोग वार्ता को तैयार हैं। तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपकी सहमति किसान नेताओं की आपस में बन चुकी है? देखिए, वो अभी हमारा गोपनीय मामला है। जब सरकार के साथ बात होगी तब वो चर्चा हमारी उनसे होगी। जो एमएसपी है उस पर अभी चर्चा बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। एमएसपी पे हमारी बिल्कुल लाइन है कि एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून सरकार बनाए। अब वो सरकार इस हमारी बात से कितनी सहमत होती है ये तो टेबल पे मालूम पड़ेगा। शिव कुमार कक्का जी हमारे साथ थे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये पहली बार हुआ है भारतीय किसान आंदोलन के इतिहास में जब लाइव टीवी डिबेट पर सरकार और किसान नेताओं की सीधी बातचीत हुई। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव रखे गए, किसान नेताओं ने उस पर अपनी सहमति जताई। किसान नेता ने जो अपनी मांगे रखी उस पर कृषि मंत्री ने विचार करने की बात भी कही। साथ ही साथ दो मामले मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के एसडीएम की कोर्ट में किसान को तुरंत राहत के मसले पर भी बातचीत हुई और बाहर की खरीद को लेकर भी कृषि मंत्री ने आश्वासन दिए। आज प्रधानमंत्री मोदी विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए गुजरात के कच्छ में मौजूद थे। कच्छ के कार्यक्रम में किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विपक्ष किसानों को डराने की कोशिश कर रहा है और भ्रम फैलाकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। मोदी ने यह भी कहा कि जो लोग किसान के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें मोहरा बना रहे हैं, देश का किसान उन्हें परास्त करके रहेगा। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत
देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे।